जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। भाकपा माओवादी ने पुलिस एवं अर्धसैनिक कार्रवाई को फर्जी मुठभेड़ बताते हुए 8 से 14 अक्टूबर को प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व असम में बंद का ऐलान किया है। संगठन ने आदिवासी एवं दलित समुदाय के कार्यकर्ताओं की हत्या व हिरासत का आरोप लगाते हुए सभी वर्गों से विरोध आंदोलन में सहयोग की अपील की है। माओवादियों ने पुलिस बलों को फर्जी कार्रवाई से बचने की चेतावनी देते हुए जवाबी कदम उठाने की बात भी कही। झारखंड के हजारों बीआरपी, सीआरपी और सहायक अध्यापकों को दशहरा त्योहार से पहले उनका मानदेय नहीं मिल पाया है, जबकि सरकार ने सभी विभागों को 25 सितंबर तक वेतन भुगतान का आदेश दिया था। अधिकांश जिलों द्वारा इस निर्देश की अनदेखी किए जाने के कारण इन संविदा कर्मियों का त्योहार फीका पड़ गया है। शारदीय नवरात्रि के दौरान झारखंड का मौसम वर्तमान में खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन 1 अक्टूबर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान की संभावना है। इसके कारण तापमान में गिरावट आएगी और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के आदेश का पालन न करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा है। ये जुर्माना बोर्ड द्वारा बेरमो क्षेत्र में अवैध बालू खनन की खबर पर समय पर कार्रवाई न करने के कारण लगाया गया। ये जुर्माना बढ़ सकता है क्योंकि झारखंड के हर इलाके से अवैध बालू का खनन हो रहा और पैसे के लालच में इस खेल में थाना, अंचल से लेकर कई विधायक तक हिस्सेदार बने बैठे हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 2,55,823 मतदाता पंजीकृत हैं और मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा भाजपा के बीच चुनावी मुकाबला होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 300 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से संवेदनशील केंद्रों की अंतिम सूची शीघ्र जारी की जाएगी। टाटा कम्युनिकेशंस को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम विकसित करने का प्रोजेक्ट मिला है, जो नेटवर्क, क्लाउड और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। पलामू से गायब हुई 1 करोड़ रुपये मूल्य की हथिनी जयामती को बिहार के छपरा से बरामद किया गया, जहां उसे मात्र 27 लाख रुपये में बेच दिया गया था। इस घटना में वादी के साझेदारों और महावत की मिलीभगत का पता चला है और हथिनी की ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से ही इसका पता लगाया जा सका। सारंडा वन को वन्यजीव आश्रयनी घोषित करने की योजना के खिलाफ स्थानीय समुदाय ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है, जिसमें 56 गांवों के प्रतिनिधि 30 सितंबर को आम सभा करेंगे। इस प्रस्ताव से लौह अयस्क खनन बंद होने पर राज्य को भारी राजस्व नुकसान होगा और स्थानीय लोग अपने अधिकारों के सम्मान की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर में अंधविश्वास के चलते एक युवक ने अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें उसने नशे में धुत दोस्त का गला रेत दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि पीड़ित की अस्पताल में मौत हो गई। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के कारण ये भयावह घटना हुई। गुजरात के कच्छ जिले में फंसे झारखंड के 13 प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने के लिए झारखंड सरकार ने पहल की है, जिन्होंने भोजन और वेतन रोके जाने की शिकायत की है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने बताया कि गुजरात के अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन से बातचीत के बाद श्रमिकों की वापसी की व्यवस्था की जा रही है। यूजीसी ने 54 निजी विश्वविद्यालयों को उनकी वेबसाइटों पर पाठ्यक्रम, संकाय और वित्त जैसी आवश्यक जानकारी बिना रजिस्ट्रेशन के सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इस पारदर्शिता कदम का उद्देश्य छात्रों को सूचित निर्णय लेने में मदद करना है और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने कोलकाता निवासी के बंद मकान को दिखाकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 89 लाख रुपये की ठगी की थी। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें घनश्याम महतो और टुम्पा सरखेल प्रमुख हैं, जिनके खातों में ठगे गए अधिकांश पैसे ट्रांसफर किए गए थे। खूंटी पुलिस ने बुधवार उरांव हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों बाल्टर कच्छप, अनिल कच्छप और जीवन बाखला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल स्कूटी, मृतक की स्कूटी, 4 मोबाइल फोन और 5.40 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रिटिश काल से चली आ रही 147 वर्ष पुरानी रजिस्टर्ड डाक सेवा 30 सितंबर को बंद हो गई है, जिसे अब स्पीड पोस्ट सेवा में विलय कर दिया गया है। नई सेवा में ओटीपी आधारित डिलीवरी और बेहतर ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, हालांकि यह पहले से थोड़ी महंगी होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए कश्मीर घाटी के 7 प्रमुख पर्यटन स्थलों को सुरक्षा समीक्षा के बाद पर्यटकों के लिए पुनः खोल दिया गया है। इनमें आडू वैली और राफ्टिंग पॉइंट यन्ना जैसे स्थल शामिल हैं, जबकि जम्मू संभाग के 5 पर्यटन स्थल भी फिर से खोले गए हैं। यूको बैंक के चेन्नई जोनल हेड आर.एस.
अजीत पर कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाता एक ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें व्यक्तिगत त्रासदियों के दौरान भी छुट्टी देने से इनकार और अपमानजनक टिप्पणियों के उदाहरण शामिल हैं। इस मामले में कर्मचारियों ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि बैंक प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। कनाडा सरकार ने भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिससे उसकी सभी संपत्तियां जब्त करने और कानूनी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये गिरोह जेल में बंद बिश्नोई के नेतृत्व में हिंसा और आतंक फैलाने का काम कर रहा है, जिसमें कनाडा में स्थित गोल्डी बरार जैसे उसके सहयोगी शामिल हैं। ज़ोहो कंपनी ने अरटाई नामक एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जो कम इंटरनेट स्पीड और लो बजट स्मार्टफोन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि यह ऐप अभी व्हाट्सएप जैसी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुविधा प्रदान नहीं करता, जिससे सुरक्षा के मामले में ये पीछे है। दिल्ली के 300 से अधिक स्कूलों और कई एयरपोर्टों को टेरराइजर्स 111 नामक समूह की ओर से बम की झूठी धमकी मिली, जिसमें 24 घंटे के भीतर इमारतों को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा व्यापक छानबीन के बाद इन धमकियों को निराधार पाया गया। हालांकि यह ऐसी कई घटनाओं में नवीनतम है जो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से भेजी जा रही हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने सेकंड इंटर लेवल भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या 12,199 से बढ़ाकर 23,175 कर दी है, जिससे 10,976 अतिरिक्त रिक्तियां उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगी। आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक चलेगी और चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, लेकिन एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा पुरस्कार दिए जाने के विरोध में टीम ने ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया। इस राजनीतिक प्रतिरोध के कारण पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण रद्द करना पड़ा और भारत ने मैदान के साथ साथ राजनयिक स्तर पर भी पाकिस्तान को चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में उठे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि आरोपी मंत्री स्वयं जवाब देने में सक्षम हैं, जबकि तेजस्वी यादव द्वारा जाति आधारित वोट मांगने की आलोचना करते हुए इसे बिहार के विकास में बाधक बताया। उन्होंने विपक्ष पर सरकार की सफल योजनाओं से डरने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जबकि विपक्ष केवल पैसे बांटने की राजनीति कर रहा है। भाजपा ने बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पवन सिंह को पार्टी में वापस लिया है और उनकी उपेंद्र कुशवाहा के साथ सुलह कराई है। ये कदम 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की इस क्षेत्र की सभी 4 सीटों पर हार के बाद उठाया गया है, जहां पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कुशवाहा की हार हुई थी। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 18 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने आयोजकों को गिरफ्तार किया है, जबकि केंद्र सरकार ने जांच प्रतिनिधिमंडल भेजा और राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है। पुणे के खेड़ तालुका में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक बच्ची पर घर के आंगन में हमला कर दिया, जिसे सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया। बच्ची के माता पिता ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे बचा लिया, लेकिन इस घटना ने गांव में आवारा कुत्तों को लेकर गंभीर चिंता और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग पैदा कर दी है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।